हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिव। आज हम ब्लड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो फिजियोलॉजी का से संबंधित है। ब्लड, देखो ब्लड होता क्या है। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, ये कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बना है। मतलब कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यूज से बनता है, जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक, अब ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स, हीट प्रोटेक्टिव सब्सटेंट एंड क्लॉटिंग फैक्टर जो इसके ट्रांसपोर्ट होते हैं। कंपोजिशन, कंपोजिशन में क्या होता है कि प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स दो दो पार्ट में डिवाइड है। जो प्लाज्मा होता है कलर्ड स्ट्रो कलर का होता है, वाटरी फ्लूइड है, जिसमें 55% वॉल्यूम होता है ब्लड का। ब्लड सेल 45% होती है। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो प्लाज्मा में वाटर होता है 90 से 92%। प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा है 7%, जिसमें एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन्स होते हैं। जो एल्बुमिन होता है इसका एवरेज वैल्यू है 3.4 से 5.4 GDL, मतलब ग्राम DL। अच्छा, जो एल्बुमिन है इसका वर्क है मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बाइंडिंग, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, हार्मोन एंड ड्रग्स को। जो फाइब्रिनोजन होता है ये वाला, इसका वर्क है फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन करता है फाइब्रिन का, जो बाइंड करती है हमारी प्लेटलेट्स को। जैसे चोट लगने पे क्लॉट बनता है, थक्का बनाने का काम करती है। ग्लोबुलिन्स, जो ग्लोबुलिन्स होता है ये प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल ऑफ लीवर में। ये लीवर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फंक्शन होता है इसका ब्लड क्लॉट करने में एंड फाइटिंग करता है ये इन्फेक्शन में। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो इसमें सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम, फास्फेट, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। अच्छा, न्यूट्रिएंट की बात करें तो इसमें द प्रोडक्ट डाइजेशन, जिसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एब्सॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक। ये एलिमेंट्री ट्रैक से ही एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे स्टमक से एंड इंटेस्टाइनल। और वेस्ट प्रोडक्ट में क्या होता है, यूरिया, क्रेटिनिन। जो क्रेटिनिन होता है अगर ये बढ़ जाए ज़्यादा तो किडनी डायलिसिस एंड मतलब बहुत सारी किडनी संबंधी घातक बीमारी हो सकती है, यहाँ तक डेथ भी हो सकती है। यूरिक एसिड और CO2 ट्रांसपोर्ट, जो लंग्स के द्वारा हम लोग एक्सक्रीट आउट करते हैं बॉडी के बाहर, ऑक्सीजन इन अंदर लेते हैं। हार्मोन इन दी ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टारगेट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। इसकी बात करें सेलुलर कंटेंट ऑफ द ब्लड, तो इसमें क्या होता है कि ब्लड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट कहते हैं एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये सब आप जानते ही होंगे। हीमोपोइसिस कहते हैं ब्लड के फॉर्मेशन को, जो संस्थाएं होती है मेनली रेड बोन मैरो से, मतलब हमारी जो हॉलो लाइक जो बोन्स होती हैं उनके बीच से। इसमें प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से बनती हैं। हमारा ब्लड go through the several development stage before entering the blood. Some lymphocytes additionally। अच्छा, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं जिसे एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, इसका काउंट एवरेज 5.5 मिलियन मेल में होता है एंड 4.8 मिलियन फीमेल में होता है। बाइकॉन्केव डिस्क होता है, नो न्यूक्लियस होता नहीं इसमें। डायमीटर इसका 7 माइक्रोमीटर है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये हमारी बॉडी में लार्जर पिगमेंट प्रोटीन रिस्पॉन्स, मतलब ये हमारी बॉडी में फ्लो करता रहता है। मेनली ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन बट आल्सो कैरी सम कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें मतलब ऑक्सीजन का कैस। अच्छा, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कराता है। जैसे ऑक्सीजन हम लेते हैं, बॉडी के टिश्यूज को पहुंचाता है एंड बॉडी के टिश्यू से। लाइफ स्पेन इसकी 120 डे होती है
एंड हेमोलाइसिस अकर इन दी स्प्लीन, बोन मैरो एंड लीवर। ये स्प्लीन में, बोन मैरो में एंड लीवर में बनता है, फिर नोडल्स में भी बनता है। वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल को लिकोसाइट कहते हैं। इसकी अगर बात करें तो इसकी काउंट संख्या 4000 से 11000 बताई गई है। अगर 11000 से ज़्यादा होता है तो इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, जिसके जो TLC डिक्रीज होने को ल्यूकोपीनिया कहते हैं एंड इंक्रीज होने को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। अच्छा, ये लार्जेस्ट ब्लड सेल्स है बट अकाउंट फॉर ओनली 1% होता है ये ब्लड वॉल्यूम का। इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका होता है डिफेंस एंड इम्यूनिटी में। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बाहरी, मतलब कह सकते हैं कि बैक्टीरिया एंड वायरस, बाहरी फॉरेन सब्सटेंस से। दे कंटेन न्यूक्लियाई एंड सम हैव ग्रेन्यूल्स। इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूलोसाइट, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है वाइट ब्लड सेल को, ग्रेन्यूलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट में न्यूट्रोफिल होती है, एसिनोफिल होता है, बेसियोफिल होता है। एग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट होती हैं। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट आप जानते ही होंगे, इम्यूनिटी पढ़ाया गया है। अच्छा, प्लेटलेट्स की बात करें तो थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसका काउंट 1.5 से 4 लाख बताया गया है, मतलब होता है। वेरी स्मॉल डिस्क, बहुत बहुत माइनर, छोटा इसका साइज होता है। 2.4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। दे हैव नो न्यूक्लियस, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। एंड वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है, RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है। दे साइटोप्लाज्म इज पैक्ड विद। अच्छा, जो इसकी बात करें तो इसकी लाइफ स्पेन होती है 3 से 11 दिन की। अच्छा, ये ब्लीडिंग के टाइम पे जो प्लेटलेट निकल के क्लॉट बनाने में फाइब्रिनोजन की हेल्प से क्लॉट्स बनाते हैं।